हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम अनुच्छेद के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में से ही है और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ ही जाता है, तो इसको आप अच्छे से रिवीजन करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इनके किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है? ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 184। अनुच्छेद 184 में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 187 में विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल के वित्तीय के विवरण के बारे में बताया गया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 में विधानमंडल के वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति उनके पद के शर्तों के बारे में बताया गया है? ओके, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की सचिव निधि का उल्लेख है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 266 में भारत की सचिव निधि का उल्लेख है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 312। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में राज्यों और राज्यों के लिए लोक सेवाओं का आयोग का उल्लेख है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा के आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 में लोक सेवा के आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनकी अवधि के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के बारे में बताया गया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जातियों
और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 141 के अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343। ठीक है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन करने का उल्लेख है? ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 358। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में वित्त के बारे में वित्त के जो उपबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के प्रावधान के बारे में बताया गया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के प्रावधान के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको बहुत ही अच्छे से रिवीजन करना अपने डेली बेसिस पे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। जरूरी है सारे क्वेश्चन पूछे जाए, बट हाँ एक आध क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाएगा, तो आपको फिर भी इनको बहुत ही अच्छे से रिवीजन करना है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे ना, तो संविधान जो टॉपिक होता है उसमें कोई ना कोई एक टॉपिक होता है संविधान से रिलेटेड, उसमें से क्वेश्चन आ रहे थे। कभी अनुच्छेद से हो गया, कभी राज्यसभा से, कभी लोकसभा से, मतलब इसमें जितने भी होते हैं संविधान बनने में जो प्रोसेस था उसके बारे में हर चीज से लेके क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इन सबको बहुत ही अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू सो मच।